बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। ईरान की जीत यकीनी हो चुकी है। ईरान ने जो अमेरिका के साथ कर दिया है वो पूरी दुनिया में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ईरान ने जिस जगह कहा था वहां पर अमेरिका पहुंच चुका है मुज़ाकरात के लिए। पाकिस्तान की मौजूदगी में ये मुज़ाकरात होंगे। इसके साथ साथ चाइना की जानिब से खतरनाक तरीन हथियार ईरान पहुंचा दिए गए हैं। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उस सूरत हाल में ईरान ने बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें, जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। रूस के खतरनाक हेलीकॉप्टर्स तेहरान की फिजाओं में उड़ते हुए देखे गए हैं। नाज़रीन, अमरीकी बहरी बेड़ों का, अमरीकी फिजाइया का, अमरीकी टेक्नोलॉजी का तोड़ भी तेहरान पहुंचा दिया गया है। चाइना की जानिब से बहुत बड़े इंकिशाफात किए गए हैं, वो सामने आए हैं। मजीद क्या क्या इंकिशाफात किए गए वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अमरीका ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सामने घुटने टेक चुका है। किस तरीके से अब ईरान के सुप्रीम लीडर को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, उनसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। यौम कश्मीर का दिन है और यौम कश्मीर के मौके पर मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय फोर्सेस का तयापांचा फेरा है, जो भारतीय फोर्सेस का हाल किया गया है कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से, उनके अहम कमांडोज को, सोल्जर्स को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 मुकम्मल कर लिया है। कितना नुकसान पहुंचा है, भारत को एक बहुत बड़ा धचका मिला है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को स्टेटमेंट दी गई है कि भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली सरकार जो है वो लरज उठी है और वॉशिंगटन तक मोदी की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है, चीखें सुनाई दे रही हैं। और नाज़रीन, स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। और अब भारत को, और भारत की वजह से जो पूरी दुनिया के बोर्ड्स को नुकसान पहुंचा है, अब पूरी दुनिया के बोर्ड्स ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ऐसे ही होना चाहिए था ताकि भारत आइंदा कभी भी अपनी औकात न दिखाए और भारत कभी भी खेल को सियासत ज़दा न करे। मजीद क्या कहा गया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब मैदान में उतर चुका है और इजराइल के न्यूज चैनल्स अब इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान को अप्रूवल मिल गया है, ईरान को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है सऊदी अरब की जानिब से। एक बहुत बड़े और एक बहुत अहम मामले पर एक मर्तबा फिर से ईरान के एटमी हथियारों की बहस छिड़ चुकी है और अमेरिका की जानिब से बहस छेड़ी जा चुकी है कि ईरान दूसरा वो मुल्क होगा और उसके बाद फौरी तौर पर एक तीसरा मुल्क, एक तीसरा इस्लामी मुल्क भी एटमी सरप्राइज दे सकता है। वो कौन सा सरप्राइज होगा, वो कौन सा एटमी मुल्क होगा, इस्लामी एटमी मुल्क जो कि सरप्राइज देगा, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की जानिब से जो इस वक्त पूरी दुनिया को सरप्राइज दिया गया है कि अमेरिका ईरान के घुटनों में आ चुका है और वो घुटनों के बल जो है ईरान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अमेरिका की जानिब से, जेडी वेंस की जानिब से एक स्टेटमेंट दी जाती है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर वो डिसीजन मेकर है, वो फैसले करते हैं ईरान के जितने भी फैसले होते हैं, जितनी भी वर्किंग्स उनकी होती है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जानिब से की जाती है। उनकी गवर्नमेंट का, उनके सदर का, किसी और का कुछ भी रोल नहीं है। ईरान के वजीर खारजा भी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, जो बैरून मुमालिक दौरे करते हैं, वो भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अप्रूवल के बाद, और वो भी वही स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि आयतुल्लाह अली खामनेई देते हैं। जिसके बाद नाज़रीन ये कहा जाता है कि उनके जो सुप्रीम लीडर है वो तो किसी से मिलते ही नहीं है, वो तो ना किसी की फोन कॉल का जवाब देते हैं, वो तो किसी से मुलाकात भी नहीं करते। हमारे जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बैनुल अक़वामी लीडर्स से मुलाकात करते हैं, चाहे चाइना के शी जिनपिंग हो, उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं, रूस के सदर पुतिन हो, उनसे बात करते हैं, उनको जवाब देते हैं। लेकिन ईरान का सुप्रीम लीडर वो बिल्कुल भी गायब है, वो ना किसी से बात करता है। तो जब कि कोई सुप्रीम लीडर एक मुल्क को जो कंट्रोल करने वाला है उससे बात ही नहीं हो सकती, तो फिर मजीद क्या हम उनसे बातचीत करेंगे, मजीद उनसे क्या हम जो है वो उनसे उनके मुतालिबात सुनेंगे, अपने मुतालिबात मनवाएंगे, या उनके साथ हम टेबल टॉक्स कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब असल जो अमेरिका का मसला है वो सामने आ चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर तक उनकी एक्सेस ही नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर तक एक्सेस की जो वो बातें कर रहे थे, और वो जो कह रहे थे कि हमारी रेंज में है, हम उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, उनको जो कत्ल करने की कोशिशें और साजिशें थी, इसका मतलब वो तमाम तर साजिशें बेबुनियाद थी, झूठ पर मबनी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर रूपोश है और उनका
अमेरिका क्या इजराइल तक को किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है, लेकिन ईरान के हालात और मामलात बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से वो चला रहे हैं। ईरान की लीडरशिप, ईरान की गवर्नमेंट, ईरान के दीगर मामलात बैन अल-अक़वामी मंजरनामे पर, वो सबको वो कोप कर रहे हैं, सबको वो टैकल कर रहे हैं, बट नोबडी नोज वेयर दैट सिंगल पर्सन इज, एंड दैट्स व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज सेइंग राइट नाउ। इसके बाद नाज़रीन दूसरा, जेडी वेंस क्या कहते हैं कि ईरान अगर एटमी कुव्वत बन जाता है, नाउ व्हाई इज ही सेइंग दिस, तो उसके बाद फौरी तौर पर एक और मुल्क भी एटमी कुव्वत बन जाएगा, और वो कौन है? वो सऊदी अरब है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जितने भी इख्तिलाफात थे वो खत्म हो चुके हैं। बड़ी कोशिश की गई सऊदी अरब और ईरान को आपस में लड़वाने की, बड़ी कोशिश की गई इनके इख्तिलाफात को हवा देने में, लेकिन फाइनली हम ये देख रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो चुके हैं। दैट्स द रीजन इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है कि अगर ईरान एटमी कुव्वत बनता है तो उसकी फौरी बाद सऊदी अरब भी एटमी कुव्वत बन जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से इजरायली न्यूज चैनल चैनल 12, व्हाट आर दे क्लेमिंग? वो ये कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है ईरान को, एक ग्रीन सिग्नल मिला है सऊदी अरब की जानिब से। अब ग्रीन सिग्नल किस हवाले से मिला है? ग्रीन सिग्नल यूएस की जितनी भी बेसिस मौजूद हैं अरब ममालिक के अंदर, उनको टारगेट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया ईरान की जानिब से। और अगर यह मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उसके बाद नाज़रीन ईरान बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकता है, और उसमें सऊदी अरब कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, सऊदी अरब कुछ भी नहीं करेगा, ना उनको रोकेगा। ये इजराइल के न्यूज चैनल जो इस खबर को नाज़रीन नशर कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन अगर बात की जाए, ईरान ने मुकम्मल तौर पर तैयारी भी शुरू कर ली है। एक तो ईरान के कहने पर मुज़ाकरात जो है वो अब ओमान में होंगे, और उसके साथ साथ अब ईरान दूसरे ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई ने प्लान बी भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया, और वो ये तैयार किया है कि अगर ये मामलात, ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उन्होंने अपनी फौजों को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया। उनकी नेवल फोर्स, उनकी एयर फोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनकी आर्म्ड फोर्सेज पासदारान इनकलाब भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। और उसी तैयारी के पेश नजर हम कुछ खबरें आपको देने वाले हैं, एक्सक्लूसिव खबरें नाज़रीन। तेहरान की फिजाओं में एक रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया है। रूस का हेलीकॉप्टर MI-28 हैवॉक तेहरान की फिजाओं में उड़ता हुआ दिखाई दिया है। अब इसका मतलब यह है कि हमने अपने माजी में जितनी भी खबरें आपको दी थी कि रूस के हथियार पहुंच रहे हैं ईरान में, जो है तेहरान में, वो चीन के हथियार पहुंच रहे हैं खुफिया तरीके से, कार्गो प्लेन्स, मिलिट्री प्लेन्स, बड़े पैमाने पर नकलो हरकत हो रही थी। तो दैट मीन्स कि वो तमाम तर खबरें हकीकत पर मबनी थी, उनको ऑफिशियली नहीं कहा जाता था। लेकिन अब चाइना की जानिब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन रशिया का ये हेलीकॉप्टर तेहरान की फिजाओं में उड़ता हुआ दिखाई दिया है। भारत के लिए भी कुछ बुरी खबरें नाज़रीन, वो इसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भारत को कैसे यौम कश्मीर के मौके पर फ्रीडम फाइटर्स ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज फेरा है, और सरप्राइज दिया है और त्यापांचा फेर दिया है भारतीय फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का। किस यूनिट का उन्होंने त्यापांचा फेरा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब चाइनीज टेक्नोलॉजी पर आते हैं कि चाइना ने कौन से मोहलक और खतरनाक हथियार जो है वो ईरान जो है ट्रांसफर किए। चाइनीज हथियार की नाज़रीन अगर बात की जाए तो चाइना ने नए जदीद तरीन रडार सिस्टम्स जो है वो तैनात कर दिए, स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम्स तेहरान मुंतकिल कर दिए, ईरान मुंतकिल कर दिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और ये नाज़रीन चाइना की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है। ये YLC-8B रडार्स हैं जो कि अमेरिकन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन वॉरशिप जो है दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, उसको नाज़रीन उसके ऊपर जो तैयारे थे वो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं 5th जनरेशन के। अब उनको डिटेक्ट करने के लिए चाइना की जानिब से लेजर रडार सिस्टम जो है ट्रांसफर कर दिए गए। F-22, F-35 और B-2 बमबार तक को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब तसव्वुर करें कि ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी इन चंद हफ्तों में कितनी बढ़ा दी है, ईरान ने चंद हफ्तों के अंदर कितनी अपने आप को इक्विप कर लिया है और मेंटली खुद को तैयार कर लिया है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अगर हम पर एक गोली भी चलाई जाती है, तो उसके बाद जो ईरान की जानिब से रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी फाइनल। द फाइनल रिस्पॉन्स उसके बाद या तो ईरान रहेगा या फिर उनके दुश्मन रहेंगे। ये ईरान की जानिब से बारहा इस स्टेटमेंट को बयान कर दिया जा चुका है, और उसी के लिए अब बड़े पैमाने पर ईरान ने तैयारी भी कर ली है। चाइना से सिस्टम्स आ चुके हैं खतरनाक, रूस के हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, डिफेंस सिस्टम्स आ चुका है, उनकी एयरफोर्स जो है उसको मॉडर्नाइज करने की मुकम्मल तौर पर सीक्रेट तरीके से कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ नाज़रीन चाइना भी उनके साथ खड़ा है, रूस भी उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान भी उनके साथ जो है मुकम्मल तौर पर खड़ा है। अब बात करें नाज़रीन अगर भारत को भी कुछ बड़े पैमाने पर सरप्राइजेस और धचके मिले हैं जिससे मोदी सरकार परेशान हो चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर से और भारत के बाहर से पूरी दुनिया की जानिब से मोदी को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारत के अपने सहाफ़ी मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि सियासत जो है वो खेलों के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट जैसे खेल को, जेंटलमैन गेम को उन्होंने सियासत ज़दा कर दिया, और ये
सिर्फ और सिर्फ मोदी की घटिया पॉलिसीज के तहत हुआ, जिसकी वजह से अब आईसीसी को, भारत को और दीगर बोर्ड्स को अरबों का नुकसान होगा, अरबों का नुकसान होगा, क्योंकि ये जितना भी रेवेन्यू आता है वो पाकिस्तान और भारत के मैच से आते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी क्रूशियल। तो नाज़रीन, अब भारत में मोदी को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर भारत में मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पर अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर बड़े पैमाने पर नाज़रीन कार्रवाई की गई है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई क्या की गई है? कार्रवाई ये की गई है नाज़रीन के उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर जो है वो हमलों की इतलात मौसूल हुई है, और इस मरतबा जो इतलात मौसूल हो रही है वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने राजौरी सेक्टर पर हमला किया है, जिसमें काकोरा सब कैंप पर हमला किया, और राष्ट्रीय राइफल्स जो हैं ये वो भारत की यूनिट थी जिनके 8 जो फौजी है उनको हलाक कर दिया गया, और उसके बाद ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर जो थे ये वहां से निकल गए और इनको पकड़ा भी नहीं जा सका, और यही होते हैं हमेशा से भारतीय फोर्सेस के साथ। तो 8 उनके लोगों को हलाक कर दिया गया। अगली आखिरी बुरी खबर भारत के लिए वो ये है कि ऑपरेशन रद्दुल फितना कंप्लीट हो चुका है। 216 भारतीय प्रॉक्सीज को मार दिया गया, जहन्नुम वासिल कर दिया गया, और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से यह पैगाम भी दे दिया गया है भारत को कि भारत अब जिस जबान में बात करेगा उनको उन्हीं की जबान में जवाब दिया जाएगा। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारा भारत के खिलाफ बायकॉट, ये इसका मुंह बोलता सबूत है, एक वाज़ेह सबूत है कि जो वो करेंगे उनके साथ उसी तरीके से बर्ताव किया जाएगा, उन्हीं तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ भी इजहार यकजहती करते हैं, उनके खिलाफ जो डिसीजन था हमने एहतजाजन उनके लिए स्टैंड लेते हुए ये डिसीजन लिया, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान करना पड़ रहा है। एक तरफ ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है, पाकिस्तान भी जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। देखना यह है कि मुस्तकबिल में क्या होता है। आपको क्या लगता है इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।